हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे सॉलिड स्टेट की। बात हो गई थी। हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर विकास सर। हमने पिछले क्लास में एमवीवीआई सॉलिड स्टेट के विषय में देख लिया था कि एमवीवीआई सॉलिड स्टेट का कौन कौन सा है। आज हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट्स उन सवालों के विषय में, उन क्वेश्चंस के विषय में जो हमारे बोर्ड के एग्जाम्स में आने वाले हैं। तो आप लोग देरी न करते हुए स्टूडेंट्स मेरी बातों को सुनेंगे और मेरी बातों को नोट कर लेंगे, ठीक है। जो आज हम लोग चलेंगे सेकेंड चैप्टर में, सेकेंड चैप्टर में आप लोगों को बताया जाएगा जिसका नाम है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन चैप्टर है। सॉल्यूशन चैप्टर में सबसे पहला सवाल पूछता है आपका, व्हाट इज सॉल्यूशन एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। बिलियन क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं, बताएं। यह पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल होता है, हेनरी के नियम से आप क्या समझते हैं और इसका अनुप्रयोग क्या है, लिखें। राइट द हेनरी लॉ विथ इट्स यूजेज। ओके स्टूडेंट्स, आप समझ रहे हैं मेरी बातों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल पूछता है हमारा, व्हाट डू यू मीन्स बाय द रॉल्स लॉ एंड इट्स प्रॉपर्टीज। आप रॉल्स लॉ से क्या समझते हैं और इसकी गुण क्या है, कैसे पता चलेगा कि यह रॉल्ट के नियम का पालन करता है। अर्थात हिंदी में कहा जाए तो रॉल्ट का नियम से आप क्या समझते हैं और इसकी सिद्धांत क्या कहती है, लिखें। अगला सवाल है हमारा, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में अंतर स्पष्ट कीजिए। दैट मीन्स राइट द डिस्टिंग्विश बिटवीन आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय द ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ऑस्मोटिक। व्हाट डू यू मीन बाय द ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ऑस्मोटिक। ऑस्मोटिक प्रेशर से आप क्या समझते हैं और ऑस्मोटिक से आप क्या समझते हैं। अर्थात प्रसरणी दाब और प्रसारण से आप क्या समझते हैं, लिखें। अगला सवाल हमारा आता है, हमारा अगला सवाल जो रहता है एग्जाम्पल्स में रहते हैं कि चीनी कौन सा सॉल्यूशन है। सुगर्स विच काइंड्स ऑफ द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। चीनी कौन सा है ना, विलयन है। तो चीनी बता दूं आप लोगों को, ठोस होता है यानी सॉलिड होती है और यह जल में विलय हो जाता है, कम अमाउंट में होती है, इसलिए यह हमारा कौन कहलाता है, सॉल्यूट कहलाता है। दैट मीन्स विलय कहलाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल में पूछता है, What do you means by the colligative properties? Write down. आप अनुसंख्यक गुणधर्म से क्या समझते हैं उसके विषय में लिखें। अगले सवाल में हम लोग चलते हैं। तो कहता है, What do you means by the mole fraction? मोल फ्रैक्शन से आप क्या समझते हैं, बताएं। अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। राइट द डिफरेंस बिटवीन मोलालिटी एंड मोलरिटी। अर्थात मोललता और मोलरता में क्या अंतर है, स्पष्ट करें। अगला सवाल हमारा आता है, अगला सवाल हमारा आता है, राइट द osmosis pressure, osmotic pressure and osmotic।
यानी कि तीनों जो है एक साथ आते हैं और एक साथ ही देते हैं। ठीक है, अब अगला सवाल हमारा आता है, व्हाट डू यू मीन बाय द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, आप क्वथन के उन्नयन से क्या समझते हैं, बताएं। अगला सवाल हमारा आता है, राइट द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। गलनांक से आपका क्या मतलब है, आपका क्या आशय है, समझाएं। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारा सवाल आता है, प्रेशर हो गया, प्रेशर के बाद हमारा हो गया किसका, रॉल्स लॉ हो गया, क्या एक और हो गया हमारा हेनरी लॉ हो गया। ठीक है, और उसके बाद हमारा जो पूछता है सांद्रित विलयन, व्हाट डू मीन्स बाय द होमोजीनियस सॉल्यूशंस। सांद्रित विलयन से आप क्या समझते हो, बताओ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप इन सवालों को लिख लेंगे और अपनी तैयारी को और अच्छी प्रकार से बना लेंगे। ये सभी सवाल आपके बोर्ड के एग्जाम्स के लिए MBBI है। फिर कल मिलेंगे इसी क्वेश्चंस के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, है ना। मैं आपका विकास सर। ठीक है, धन्यवाद।